जब श्री कृष्ण द्वारका में बसे और अपनी नगरी बसाई तो वो भी है ना पानी में डूब चुकी थी पूरी तरह से। देखिए श्री कृष्ण को द्वारका के राजा बनने से पहले वो है ना मथुरा के राजा थे और उसके बाद वो द्वारका के राजा बने थे। तो देखिए जब श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया था तो उस समय सबको ऐसा लगता था कि जब जो मथुरा है उसके ऊपर जो सारे संकट है वो है ना हट चुके हैं। और देखिए फिर भी अब जो श्री कृष्ण है उनको जो वो स्थान चाहिए था वो मिल चुका था जिसका नाम था द्वारका। तो देखिए आखिर भगवान श्री कृष्ण को रातों रात मथुरा छोड़कर आखिर द्वारका में क्यों बसना पड़ा था, क्या था इसके पीछे का रीजन, आइए मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। कि अब जो ये द्वारका है उसको ना श्री कृष्ण जो भगवान है उसकी नगरी कहा जाता है, लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म है ना मथुरा में हुआ था, लेकिन ऐसा तो क्या हो गया उनके साथ की, क्योंकि उनको है ना मथुरा छोड़ के द्वारका बसना पड़ा था। देखिए जब श्री कृष्ण द्वारका में बसे और अपनी नगरी बसाई तो वो भी है ना पानी में डूब चुकी थी पूरी तरह से। तो देखिए भगवान श्री कृष्ण है उनके ना 3 स्थल माने जाते हैं। पहला मथुरा जहाँ पे उनका ना जन्म हुआ था, कि दूसरे नंबर पे ना वृंदावन आता है जहाँ पे अब जो ये मैया यशोदा यानी कि जो माता यशोदा है उनके द्वारा उनका ना भरण पोषण हुआ था श्री कृष्ण का। देखिए अगर नंबर 3 की बात करें तो इसमें द्वारका का नाम आता है जहाँ के वो राजा थे श्री कृष्ण। देखिए श्री कृष्ण को द्वारका के राजा बनने से पहले वो ना मथुरा के राजा थे और उसके बाद वो द्वारका के राजा बने थे। तो आखिर में देखिए अब जो श्री कृष्ण है उनको है ना मथुरा छोड़ना पड़ा और उनको द्वारका में बसना पड़ा और फिर वही के वो राजा बन गए। तो देखिए जब श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया था तो उस समय सबको ऐसा लगता था कि जब जो मथुरा है उसके ऊपर जो सारे संकट है वो है ना हट चुके हैं। इसके बाद अब जो श्री कृष्ण है वो अपने बड़े भाई जो बलराम है उसके साथ अब जो राजपाट है उसका ना काम देखने लगे थे, लेकिन इसके बाद जो मथुरा है उसके ऊपर है ना एक इमरजेंसी सिचुएशन यानी कि संकट आ पड़ा था। तो देखिए कंस का एक रिश्तेदार जिसका नाम था जरासंध, जो कि है ना कंस की मृत्यु का बदला लेने के लिए बार बार अब जो ये मथुरा है उसके ऊपर है ना अटैक करता था। तो देखिए अब जो ये जरासंध है वो है ना बार बार मथुरा पर है ना अटैक करता था और उसके पास अब जो ये मथुरा है उसे ना 10 गुना बड़ी सेना थी। और देखिए एक बात मैं आपको ये भी कह दूं कि अब जो ये जरासंध है उसने है ना 70 टाइम है ना जो मथुरा है उसके ऊपर है ना अटैक किया था। बार बार देखिए अटैक करने के बाद अब जो श्री कृष्ण और जो बलराम है उसके ना चालाकी से बार बार ये ना विफल हो जाता था। जब ये जरासंध है उसने 18वीं टाइम मथुरा पे हमला किया और ये ना बहुत ही घातक हमला था। देखिए उसके बाद अब जो श्री कृष्ण है उनको ये महसूस हुआ कि अब जो जरासंध है उसका जो वध है वो है ना मेरे हाथ नहीं लिखा है। देखिए श्री कृष्ण को भी ये महसूस हो चुका था कि बार बार मथुरा का बचाव करने से वहाँ की प्रजा और वहाँ की जो सेना है उनको ना काफी भारी नुकसान हो रहा था। अब जो ये जरासंध है और जो श्री कृष्ण है उनसे ना व्यक्तिगत बदले के ना भावना रखते थे। देखिए अगर श्री कृष्ण ने इस जो हमला था उसका जवाब दिया तो अब जो ये यादव समूह है उसका ना नाश हो जाएगा। देखिए इसी वजह से श्री कृष्ण ने ना मथुरा छोड़कर अपने परिवार और मित्र सभी को छोड़कर एक नए प्रदेश जाने का सोचा था और वो गए भी थे। एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि जो श्री कृष्ण है उन्होंने ना रातों रात है ना जो मथुरा थे उसको छोड़ा था, इसलिए इनको ना रणछोड़ भी कहा जाता है। तो देखिए श्री कृष्ण की ये जो निर्वासन है उसमें ना हजारों लोगों को ना यात्रा करनी पड़ी थी, हजारों किलोमीटर, जिसमें ना कई लोगों की ना जान भी चली गई थी। और देखिए फिर भी अब जो श्री कृष्ण है उनको जो वो स्थान चाहिए था वो मिल चुका था जिसका नाम था द्वारका। जब श्री कृष्ण द्वारका आए तो उनको ना एक नया शहर बनाने की योजना बनाई थी, लेकिन उनको अब ये द्वीप है उसको ना एक बनाया हुआ शहर मिल चुका था श्री कृष्ण को द्वारका में। उस समय द्वारका के राजा है ना रेवत और उनकी बेटी है ना रेवती थी। रेवत और जो रेवती यानी कि जो उनकी बेटी थी रेवती उसको लिए ना एक अच्छा वर चाहिए था, क्योंकि ये दोनों ना सतयुग के थे। रेवत का ऐसा कहना था कि अब जो ये सतयुग में जैसे बड़े शक्तिशाली और सीना चौड़ा जैसे जो शक्तिशाली वर होते हैं वो उनके लिए चाहिए था। देखिए इसी तरह जो ये बलराम है वो काफी लंबे भी थे, काफी उनका शरीर भी काफी चौड़ा था और एक शक्तिशाली पुरुष भी थे। और देखिए अब जो ये बलराम है वो ना भारी से भारी हल और जो साधन है उसको उठाने में भी ना काफी सक्षम था और इसी वजह से रेवती और बलराम के साथ है ना विवाह हो जाता है इन दोनों का। देखिए इसी वजह से अब जो ये बलराम और जो श्री कृष्ण है वो ना द्वारका पर है ना राज करने लगे थे। और कहा ऐसा भी जाता है कि द्वारका में ना बहुत सारे द्वार होने की वजह से इसको भी है ना द्वारका कहा जाने लगा। तो देखिए कहा ऐसा भी जाता है कि अब जो ये महाभारत की जो 36 ईयर के बाद भी अब जो ये द्वारका नगरी है वो ना पानी में डूब चुकी थी। लेख में ये भी कहा गया है कि अब जो ये द्वापर युग है उसमें अब जो ये द्वारका नगरी है वो आधी है ना डूब चुकी थी। तो देखिए अब जो ये गांधारी है उसने ना महाभारत में अब जो श्री कृष्ण है उनको ये श्राप दिया था कि जिस तरह मेरे युग का नाश हुआ है उसी तरह तुम्हारे युग का भी नाश होगा तुम्हारे आंखों के सामने। और देखिए शायद यही एक रीजन हो सकता है कि अब जो ये द्वारका नगरी है वो पूरी तरीके से ना पानी में डूब चुकी है।
तो देखिए, एक पौराणिक कथा के अनुसार अगर हम देखें तो जो श्री कृष्ण के जो बेटा है उसको है ना एक ऋषि ने श्राप दिया था, इसकी वजह से जो द्वारका नगरी है वो ना पानी में डूब गई होगी। आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, श्री कृष्ण के बारे में? इस प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ थोड़ा जरूर शेयर करें।